विनती होने के बाद अनुनय विनय करने के पश्चात भगवान विष्णु आए, माता राधा रानी आई। जब माँ भगवती कहने लगी, अरे सुखदेव जी, आप परेशान मत हो, आप बाहर आइए, मैं तुम्हारी साथ दूंगी। एक मायापति लक्ष्मी जी, भगवान नारायण हरि का इन आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तब सुखदेव जी बाहर आए। अब बाहर तो आ गए, पर नाल बेवाल समेत ही भागना शुरू कर दिए। अगर मैं पीछे मुड़ करके देखूंगा तो मुझे माया घेर लेगी। चले गए, नंगे उघाड़े भाग रहे हैं। पीछे पीछे पिता दौड़े जा रहे हैं, अरे पुत्र सुनो, पुत्र सुनो, क्या बात है, आप क्यों भागे जा रहे हैं, मेरी बात को तो सुनो। पीछे नहीं देख रहे हैं, माया घेरेगी। मां एक ही बात कि 12 वर्ष तक उन्होंने तो अंदर ही गर्भ में रहे और तपस्या करते रहे, और जो मंत्र बोलते थे वो सारा मंत्र सबको सुनाई देता था। 12 वर्ष के हो गए, पीछे मुड़ के नहीं देखे। तो भगवान व्यास जी जब चलने लगे पीछे पीछे, थक गए, तो देखते क्या है कि जमुना जी में स्नान कर रही थी गोपियां। जमुना जी में गोपियां स्नान कर रही थी। उस रूप में जब भाग करके जा रहे थे सुखदेव जी, तो वो लोग ऐसे जैसे नंगे धंगे थी, ऐसे ही स्नान कर रही थी, निर्वस्त्र में थी। पर जब व्यास जी को देखी तो उन्होंने अपना अपना वस्त्र धारण कर लिया। तो व्यास जी कहने लगे कि आप मेरे पुत्र को देख करके आपने निर्वस्त्र हो रही, आपको कोई शर्म नहीं आई, वो भी तो मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, पर मुझे देख करके आपको शर्म आ रही, आप वस्त्र धारण करें, आखिर काम क्या, ये कारण क्या है। तो कहने लगी, देखिए आपके पुत्र के अंदर कोई माया नहीं है, उनको पता ही नहीं है संसार क्या है, जीव क्या है, कुछ नहीं ज्ञान है उनको, कोई प्रभावित नहीं है उसके अंदर संसार की बातें। तो इसलिए हमें पता है कि आपके पुत्र तो बिल्कुल निराधार साकार हैं, उनसे संसार से कोई मतलब, निराकार हैं, वो तो साकार नहीं निराकार हैं। बोले आपके पुत्र आपको और आप में बहुत अंतर है, आप संसारिक हैं, इसलिए हमें शर्म आ गई, हम आपको देख करके हम वस्त्र पहन लिए। भगवान विष्णु अपने व्यास जी वहीं जंगल में बैठ करके कुटिया बनाए और वहीं पर ही भागवत कथा सुनाने लगे। सूत जी भागते चले गए, चलते चलते जा करके कहाँ रुकते हैं, जनकपुरी मिथिला नगरी में, मिथिला नगरी पहुंच गए। मिथिला नगरी में जाते हैं, वहां पर कहते हैं कि विदेह जनक जी विदेह हैं, और वहां मुझे उन्हीं को मैं गुरु बनाता हूं, वही मुझे ज्ञान देंगे, क्योंकि उनको कोई भी माया नहीं है, माया से रहित हैं, परे हैं वो। भगवान व्यास जी को पता लग गया, वहां पर उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र आपके पास गए हैं और मेरे पुत्र को आप उनकी परीक्षा लेना कि वो बाहर ही खड़े रहें कम से कम 1 सप्ताह तक, पानी धूप अग्नि जो भी है, आप उनको अंदर आने के लिए मत कहिएगा। तो भगवान हमारे मिथिला नगरी हमारे विदेह जनक जी कहने लगे, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी, एक संत मेरे दरवाजे पर आकर के और इस तरह से करे तो हमको कितना, हम उनको अंदर नहीं आने देना, उनसे उनकी ये कौन सी परीक्षा है। जब महाभागवत की पुराण ग्रंथ का आरंभ हुआ था, सुबह आरंभ किए थे व्यास जी, तभी वो अपने पुत्र, उनको पता था कि मेरे पत्नी के उदर में स्वयं ही भगवान ही विष्णु आने वाले हैं, शिव जी के अंश आने वाले हैं, उनको मालूम था। इसलिए उन्होंने महाभागवत की कथा करी थी, और महापुराण की कथा में उन्होंने सिर्फ सूत जी की परीक्षा लेने के लिए भागवत रची गई थी कि इस भागवत कथा को हमारा पुत्र कह सकता है या नहीं, इस परीक्षा के लिए भागवत की रचना हुई थी। व्यास जी ने रचना करी, जनकपुर में जाकर के राजा जी से कहते हैं, 1 सप्ताह तक बाहर ही सूत जी खड़े, सुखदेव जी खड़े रह गए। सुखदेव जी की अंदर आने के लिए नहीं कहे राजा जनक को। अब एक ब्रह्मर्षि एक ऋषि से कहे कि आप इस बच्चे की परीक्षा लेना, तो फिर वही बताए कि कर्तव्य बन जाता, फिर तो टीचर हो गया, मास्टर हो गया, उसको तो लेना ही पड़ेगा। इतने में 1 सप्ताह बीत गया, तब कहते हैं कि आप परीक्षा में पास हो गए, अब आप आइए
तो राजा जनक जी विदेह जी आसन लगाते हैं और आसन लगा करके उनका चरण धोते हैं, चरण धो करके स्पर्श करते हैं, चरणामृत लेते हैं और उनकी आरती उतारते हैं। और व्यास जी से कहते हैं आप धन्य हैं, साक्षात शिव का अंश ही आपके घर आया हुआ है, इनके अंदर तो कोई माया है ही नहीं है। इतने में भगवान जनक जी उनकी परीक्षा लिए, पास हो गए, उनको गुरु दीक्षा दिए और वहां से फिर चल दिए। चल करके आते हैं कहाँ, एक जंगल में वो भागवत की कथा सुना रहे हैं, तो उस कान में उनके अक्षर पड़ी कि भाई इतनी अच्छी कथा कौन कह रहा है। तो जो ऋषि महात्मा थे वो कहने लगे, सुखदेव जी ये आप ही के पिता जो हैं व्यास जी, जिनको आपने देखा तक नहीं है, वो आप ही के पिता हैं जो ये भागवत की कथा कर रहे हैं। वहीं पर सुखदेव जी वहीं बैठ गए, सुखदेव जी वहीं बैठ गए और वहीं पर कथा सुनने लगे। बड़ा आनंद उनको हुआ, हृदय में इतना आनंद प्राप्त हुआ कि इतनी अच्छी कथा सुनाने वाला, फिर तो इस कथा से तो माया तो घेरेगी नहीं हमको। सुनने लगे, तब पिताजी से कहते हैं कि आपने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है। तब कहते हैं कि पुत्र ये ग्रंथ हम तुम्हारे लिए लिखे हैं, इसकी रचना तुम ही कर सकते हो, बाकी और कोई नहीं कर सकता है, और कोई इस रचना को नहीं कर सकता है। ये आपके सिवा, ये ग्रंथ आप ही के मुख से और ब्रह्मर्षि देवी देवता जो हैं सुनेंगे और सब जीव को मुक्ति मिलेगी। महाभारत जो भागवत कथा है, सारे पुराणों में एक भागवत जो है ये संपूर्ण है। सारे देवता इसमें, सारे देवता, सारे वेद पुराण, सब उपनिषद जितने सब इसी में समाया हुआ है। भगवान बड़ा हर्ष हुआ उनको, मेरे पिताजी, मैंने नेत्र उठा के कभी पीछे मुड़ करके देखा तक नहीं, इतना बड़ा ग्रंथ आपने रचना कर डाली। भगवान का नाम कहते हैं कि अगर प्रभु का नाम मन लगा करके कोई विषय से तो दूर कर देते हैं। ज़्यादा भक्ति करने लगो, योगी और संत महापुरुष कोई कहीं से बन के नहीं आते, योगी भी हम ही लोग हैं। योगी जप तप करना जानते हैं क्या है। अगर परिवार में रह करके आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, अपनी नौकरी भी कर रहे हैं, अपने परिवार को देख रहे हैं, अपने घर बार को देख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को देख रहे हैं, अतिथियों कहते हैं अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। और जिसकी सेवा में लगे हुए हैं, इतना परमार्थ आप कर रहे हो, पुण्य दान कर रहे हो, पूजा पाठ समय मिल रहा कर रहे हैं, तो वही संत है, वही सबसे बड़ा योगी है, उससे बड़ा कोई योगी नहीं है। योगी कहीं से बन के थोड़ी आता है, निस्वार्थ सेवा करने वाला ही योगी है। घर में 4 परिवार है और मान लीजिए एक परिवार ज्यादा है, एक भाई ज्यादा कमा रहा है और एक भाई कमा रहा है, पूरे परिवार का पालन कर रहा है, तो ये तो भगवान की देन है कि आपके हाथ में, आपके पैसे से सबके मुख में कम से कम अन्न का जा रहा दाना, सब सुखी हैं, सब आपकी बाजी बाजी करते हैं, वाह वाह हो रही है, नाव में, नगर में, रिश्तेदारों में, सब अच्छे काम करने से दुनिया आपकी बड़ाई करेगी। और आप कर रहे हो तो किसके भाग से? जो 4 हैं उनकी भी भाग आपके ऊपर आ रही है, तब आपको ये फल मिला है, तब आप कर रहे हैं कि इतने बड़े परिवार का पालन कर रहे हैं। तो इससे बड़ा निस्वार्थ होकर के जो सेवा करता है, उससे बड़ा कोई परोपकारी परमार्थी नहीं है, अब वही संत है। और सेवा करके आप बार बार ताने देंगे कि मैं तो इतना करना, मैं भी, औरतों का आदत है, मेरा आदमी इतना करता है, तुम्हारा नहीं करता, वही खिलाता वही पिलाता है। अब अगर ईर्ष्या द्वेष आ गई आपके मन में इतनी बड़ी, तो आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। हमने तो इतना किया, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तो वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। हमने किया, तुमने नहीं किया, अरे क्या पता उसकी भाग्य से तुम इतना कमा रहे हो, तभी आप इतने परिवार का पालन कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी भाग्य है। और हो सकता ऐसा होता भी है
4 परिवार रहते हैं और सब लोग सुखी रहते हैं, सब खाते पीते हैं, सब अच्छे से रहते हैं। और वही व्यक्ति अगर वहां से चला गया तो फिर वही धन कम हो जाता है। मैंने देखा है कई बार ऐसे धन आना बंद हो जाता है। तो किसके भाग से कौन खाता है, किसको कौन खिलाता है, कोषादात कस्मादात, कौन किसको खिलाता है, कौन किसको देता है, ये किसी के भाग्य में नहीं है। ये तो परम सौभाग्य हमारा है कि हमको ये भाग्य में लिखा है कि जो 10 परिवार हमारे घर पर भोजन कर रहे हैं, हमारा परिवार है, सुखी है। सबसे बड़ा परिवार पालन आजकल सबसे बड़ी यही बात है कि जो गृहस्थ में रह करके इतना बड़ा परोपकार कर रहा है, वही सबसे बड़ा संत, वही योगी है।